हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। आप सभी का चैनल पे स्वागत है। एसएससी जेईई मेंस का जो अभी सीन चल रहा है कि अभी कट ऑफ से पहले आप लोगों को आइडिया लगाना है कि कितने एमटीए हैं और कितने ऑब्जेक्शन हैं एंड मैं क्या कंसीडर करूँगा। एज आज जसपाल सर ने भी क्या है वीडियो बना दिया है, अपने सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के हीरो हैं वो, और अगर उन्होंने वीडियो बना दिया है तो उसके बाद डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चों को क्या है, बच्चों को तो चाहिए कि भाई बिल्कुल क्लियर जसपाल सर हिला हिला कर बोले उनको कि भाई नहीं ये है, ऐसे है, इतने क्वेश्चन हो गए। तो उन्होंने इतना क्लियरली वहाँ पर सब कुछ इंडिकेट किया है, लेकिन अपने मुंह से नहीं बोला कि क्या करना है। उन्होंने बच्चों के ऊपर छोड़ दिया। उन्होंने तो ये बोला कि आप 100 के 100 पे लगा दो। ठीक, तो बच्चे क्या करेंगे, वो सही बात है, वो वहाँ कहाँ तक बोले। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस जो अपने पास, हमने भी क्या है पहले से स्लाइड बनाकर सारी चीज़ें रख ली थी कि क्या हो सकता है, और विद प्रूफ हमने रखी थी। जैसे कि हमें लग रहा था कि भाई आर के बंसल का एक सवाल है, वो हो सकता है, तो हमने उसका भी प्रूफ कलेक्ट किया था। बट सर बोल रहे हैं नहीं होगा, तो भाई हम नहीं करेंगे, मतलब बच्चे नहीं करेंगे, अपने को तो क्या ही है। ठीक, अब लेकिन बच्चे हैं, मानेंगे नहीं, कुछ ने तो ये कर भी दिया है चैलेंज। ठीक, अब आपने चैलेंज कर दिया है तो एक भी करेगा तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, तो उसमें सर क्या करे या फिर मैं क्या करूँगा। ठीक, अब लेकिन जब हमें पता है कि ये एक्सेप्ट नहीं होगा, एज सर बोल चुके हैं, तो क्या करना है। मतलब जब मैं कट ऑफ निकालूंगा तो क्या मैं इसको कंसीडर करूँगा या नहीं करूँगा। अब सर ने बोल दिया तो फिर कंसीडर इसको क्यों करना है। ठीक, क्योंकि होता है तो होता है, मान लेना है सर की बात को। तो वही चीज़ कि मतलब क्या रहने वाला है और तुम लोगों ने क्या किया है और क्या चीज़ें रह सकती हैं। अब मोटा मोटा थोड़ा सा कट ऑफ का भी आइडिया आपको नज़र आ ही रहा होगा कि चीज़ें 360 तक लगभग पहुंच रही हैं। ठीक, तो 360 तक पहुंचने लगी हैं। तो अब ये है कि भाई अब जो बच्चों के पास ऑप्शन बचता है वो एमटीए बचता है कि इसको ज़्यादा करवा दो तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, तो फिर अपने क्या है चांसेस हो जाएंगे, जो कि एक गलत तरीका है। उससे क्या है, कुछ नहीं होने वाला है। एसएससी अपने दिमाग से ही करेगा चीज़ें, क्या करेगा वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बाहर हो तो बाकी जो तुम्हारे आरआरबी वगैरह के एग्ज़ाम आ रहे हैं भाई, उनके लिए पढ़ना चालू कर दो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, क्योंकि आरआरबी का ऐसे ही नोटिस आ जाएगा तो फिर दोबारा से क्या है तुम परेशान होगे। या फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि एसएससी के लिए आप जा सकते हो तो आगे 2026 के लिए है, आप चले जाओ। ठीक है, एप्लीकेशन पे क्या है टेस्ट सीरीज़ है ही, और अभी पहले 500 बच्चों के लिए काफ़ी अफोर्डेबल 99 रुपीज़ में है। ठीक, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। अब जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं उनको बता देता हूँ। ठीक, जसपाल सर ने क्या है जो, या फिर हम लोगों ने जो देखे थे और अभी जो है, तो ये एक तरह से प्रीव्यू है पूरा। ठीक, जैसे कि वो आपका ये मान लीजिए, वो होता है ना बीओक्यू पे पूरा सब कुछ लिखा हुआ कि क्या है, क्या क्या मतलब लिया गया है, उस तरह से मान लीजिए। एमबी नहीं होगा, मेजरमेंट बुक नहीं होगा। ठीक है, बीओक्यू ही होगा। ठीक, तो एक आपका पीसीयू वाला सवाल है, रेसिप्रोकल लेवलिंग वाला सवाल है। ठीक, आपका ये लोड कॉम्बिनेशन वाला लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स वाला सवाल है। ठीक, इसके बाद वाटर डिमांड वाला सवाल, लेसिंग में जो आपका था वो सवाल, टाइम कंसंट्रेशन ऑफ कैचमेंट परमिसिबल जो इसने कंपाउंड दिया था आपका। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ट्यूबवेल वाला सवाल, लाइट वेट कंक्रीट वाला सवाल, और कंटिन्यूस बीम का जो एक सवाल है। तो जो चीज़ें देखने के लिए मिली, एक तो ये सवाल, ठीक है, किसी ने सोचा नहीं था उस टाइम तक। ठीक, तो एक सवाल ये मुझे देखने के लिए, अपना एक सवाल हट भी गया है, तो एक ऐड हुआ है, एक हट गया है। तो कुल मिलाकर जो चीज़ें रहीं वो ये रहीं कि 9 हम सोच रहे थे, बल्कि कल तक तो 5 ही थे। ठीक, तो अब टोटल एमटीए कितने हो गए, 7। ठीक, टोटल चेंज कितने, मतलब जिनका आंसर चेंज हो रहा है वो 3। अब बात कर लेते हैं ऐसे कौन से सवाल हैं, क्या चीज़ें हैं। ठीक, बाकी अपना बता भी दें कि सर मेरे को ये इम्पैक्ट पड़ा है, ये चीज़ें बदल गई या फिर ये हुआ, तो नीचे कमेंट करके बता भी दें। इसको जितना का पॉसिबल होगा मैं मतलब कर लूँगा, देख लूँगा। ठीक, बाकी आप टेलीग्राम पे तो ऐड हो ही, नहीं हो तो टीम एमसीक्यू सर्च करके टेलीग्राम पे ऐड हो जाएं। ब्रांच आपकी अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है तो मैंने बोला ही था कि आपका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, सही ठीक ठाक बच्चे क्या है वहाँ पर अगर चेक कर लेंगे तो हम करवा देंगे। तो अभी एंट्रीज़ थोड़ी कम है, सिविल की तो अच्छी खासी एंट्रीज़ आ गई हैं, 6000 एंट्रीज़ आ गई हैं, तो सिविल में क्या है टेंशन नहीं है। ऑलमोस्ट मैं मान के चलता हूँ कि काफ़ी अच्छा डेटा आ गया है, अगर अच्छे सारे बच्चे चेक कर चुके हैं तो सिविल में दिक्कत नहीं है। तो ये आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग वाला जो सवाल है, ठीक है, इसमें क्या है एमटीए होगा आपका। ठीक, ये बात आप मान के चलो कि इसमें क्या है एमटीए होना तय है। ठीक, अब यहाँ पर क्यों, क्योंकि सर ने क्या है, सर ने भी रीज़न बता दिया है कि आपका ये किस किस को करता है। तो आप देखेंगे कि ये आपका जो करेगा यहाँ से, ये आपको रिफ्लेक्शन को क्या है नहीं हटाएगा। ठीक, इसने और बल्कि ये सवाल पूछा भी है कि ये प्रीवियस ईयर का ही सवाल है, तो इसके हिसाब से क्या है यहाँ पे आपका ये इसका एमटीए क्या है आपका ये हो जाएगा। इसका नन ऑफ दी, इसमें क्या है कोई सा भी आंसर क्या है सही नहीं है। ठीक है, तो ये एमटीए आपका पहला चला जाएगा। सेकंड में जो जसपाल सर ने बताया है, ये वाला बताया है, तो इसका भी एमटीए क्या है हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका तुमको बनाकर देना पड़ेगा, प्रूफ ऐड करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से एसएससी देखेगा। तो ये मैंने मे बी में लिखा है कि मतलब एसएससी इसको मान सकता है कि
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें इस पे हैं। ठीक, तो इसको क्या मैं कंसीडर करूँगा, तो मैं थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से इसको मैं कट ऑफ का कंसीडर कर लूँगा कि ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये हो जाता है। ठीक, थर्ड जो है आपका यह है ट्यूबवेल वाला सवाल है। ठीक, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो 45 लीटर पर सेकंड होगा, 45। लेकिन इसके हिसाब से क्या है, कोई भी अगर देखा जाए तो 45 होता है, तो इसको 50 से हम 100 नहीं ले सकते हैं, और ये आंसर तो होगा ही नहीं जो इसने दिया है, तो इसमें करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है। तो इसके हिसाब से भी ये क्या है, एमटीए में क्या है, जा सकता है। ठीक, जा सकता है क्या मतलब, ये जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला सवाल जो है, ठीक, ये लाइट वेट कॉन्क्रीट का सवाल है। अब इसमें बिल्कुल खुल के नहीं बोल सकता है, क्योंकि सर ने इसमें एक रेफरेंस लिया है, इसके भी क्या है, MS शेट्टी में अलग है। ठीक है, अगर देखा जाए बुक में वो किताब अलग है, उसमें अलग रेफरेंस दिया हुआ है, किसी दूसरी बुक में अलग रेफरेंस है, तो इसका अलग अलग मिल रहा है हर किताब में। ठीक, तो डिपेंड्स ऑन SSC है कि इसको वो ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। ठीक, ये SSC पे पूरी तरह से निर्भर है कि भाई क्या है कि अगर वो देखा जाए कि 300 से 1200, मतलब अगर देखा जाए कि भाई 300 से 1200 होता है, लेकिन वहीं पर अगर MS शेट्टी में आप देखोगे, ठीक है, तो उसमें क्या है, कुछ अलग रेंज दिया है, तो उसके हिसाब से सेट भी हो रहा है। तो ये डिपेंड्स ऑन SSC है, लेकिन जब कट ऑफ एनालिसिस करेंगे तो इसको क्या है, कंसीडर कर लेंगे हम MTA में कि भाई ये चीज़ है। इसके बाद IRC की ये वाला, तो ये आपको पता ही है, IS कोड और उसके हिसाब से पूरा एक तरह से, मतलब इसमें क्या है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक, इन दोनों में से क्या है, कोई सा भी ऑप्शन क्या हो सकता है, तो इसको क्या है, ये चेंज होगा। ठीक है, ये भी MTA होगा। आपके MTA कितने हो गए, 0.5 MTA। जिसको नहीं पता है वो मार्क्स टू ऑल। ठीक है, ये आपका है। इसके बाद छठा जो MTA है वो आपका ये वाला है। ठीक, जो आपका MTA होना है, इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हैं, ये वाला भी क्या है, मोर देन 2, और ये। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, तो इसके हिसाब से क्या है, आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, MTA होगा। ठीक, सातवां जो आपका है, जो इसने पूछा है फिनोक्लिन कंपाउंड का, इसने जो पूछा था वो परमिसिबल लिमिट पूछा था। ठीक, तो अब इसने परमिसिबल लिमिट पूछा था, इसने आंसर किसके हिसाब से दे दिया, इसने एक्सेप्टेबल लिमिट के हिसाब से दे दिया, जो कि आपका क्या है, 0.001। ठीक, बट यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट होता वो 0.002 होता। ठीक, वो इसमें क्या है, नहीं नज़र आ रहा है, तो ये भी क्या है, MTO का 7। ठीक, अगला एक ये है। ठीक, तो इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं कि ये होगा नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बहुत छोटी सी गलती है, क्योंकि आपको हिंदी भी साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रही है, वॉल्व। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो इसके बहुत कम चांस हैं कि इसको वो कंसीडर करेगा, इतने ज़्यादा चांसेस मुझे नहीं लग रहे, तो मैं इसको क्या है, कट ऑफ का कंसीडर नहीं करूँगा, इसको मैं नहीं लेने वाला हूँ। ठीक, मैं मान के चलता हूँ कि इसको SSC कंसीडर नहीं करेगा, लेकिन पहले उसने किए हुए हैं, लेकिन मैं इसको नहीं लगा कर चलता हूँ। अब यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन है जिनके क्या है, आंसर चेंज होना है। ठीक, तो वो आप यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 96। ठीक, ये पेपर क्या है, आपको मिल जाएगा। ठीक, आपको ये पेपर मिल जाएगा ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे पेपर आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, 13 किलो न्यूटन वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, समझ रहे हो, आपको फार्मूला पता ही है, उसके हिसाब से करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई नीचे होनी थी, और बाकी सब चीज़ें क्या है, सेम थी, तो उसके हिसाब से 13 किलो न्यूटन वाला इसका होगा। आंसर इसने 26 दिया है, तो ये चेंज होगा, समझ गए। तो जिन बच्चों के मार्क्स हैं वो बताएं कि आपके कितने हो रहे हैं, और कितने थे, अब कितने हो जाएंगे, नीचे कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चल जाए। ठीक, इसके बाद यहाँ पर इसमें भी क्या है, ऑप्शन चेंज होगा। ठीक, 90 इसमें क्या है दिया हुआ है, करेक्ट आंसर आपका क्या है, 110 होगा। क्लियर है ये बात, 110 आपका करेक्ट आंसर होगा, ये चीज़ आप मान के चलें, ये क्या है, चेंज होगा, बिल्कुल पक्का। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ये IS कोड से है। ठीक, इसका भी क्या है, आंसर चेंज होगा, इसने ये अभी दिया है, इसका आंसर क्या है आपका, ये हो जाएगा। ठीक, तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, टोटल हो गए आपके 10 में से आपके जो नीचे 3 हैं, इन 3 में से आपके कितने बदले हैं, और मार्क्स आपके कितने थे, उसके बाद क्या चेंज हुआ है, वो नीचे कमेंट करके बता दें। और अब क्या है, लगभग अपना है ये PDF वगैरह जो है, ये सब आपको प्राइवेट ग्रुप में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं जो भी ऑब्जेक्शन आपको लगाने हैं। लेकिन जिस चीज़ पे लग चुका है, अगर किसी एक बच्चे ने भी ऑब्जेक्शन लगा दिया है, ठीक है, किसी एक ने भी लगा दिया है, तो फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ऑलमोस्ट लगा ही चुके हैं सारे बच्चे, तो आप बिना फालतू में क्या है, मत लगाएं, फालतू का ऑब्जेक्शन ना करें। ठीक है, सही रहेगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाओ, वहाँ से जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो हम लोग क्या शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। रही बात कट ऑफ की, वीडियो कब तक आएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ बहुत जल्दी। ठीक है, जहाँ तक है मंगलवार तक मैं क्या है, आपका वीडियो बना दूंगा, मुझे इतना टाइम दे दो। ठीक, थोड़ा आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, उससे पहले क्या है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक, मैं आपका
ट्यूसडे तक वीडियो मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। ये बात आप समझे, आपका ट्यूसडे तक कट ऑफ का वीडियो आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से, पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ। बीच बीच में छोटी मोटी अपडेट जो भी रहेगा, जितना मैंने काम कर लिया है वो सब मैं क्या आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन तब तक क्या है, प्लीज़ आप वेट कर लो। उससे पहले मैं मानता हूँ कि थोड़ा डिले है, लेकिन कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ये डिले है, लेकिन तब आपको जो मिलेगा बिल्कुल एक्यूरेट 100% वाला क्या है एनालिसिस आपको मिलेगा विद डिपार्टमेंट एंड ऑल। उससे पहले क्या है, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें कि क्या है, मैं आपका ये बता दूंगा कि ओपन के लिए इतना सेफ है, ठीक। अपर डिपार्टमेंट और लोअर डिपार्टमेंट में एक मैं बना दूंगा कि इतना है, लेकिन सारे डिपार्टमेंट का कट ऑफ के हिसाब से मेरे को बनाने के लिए थोड़ा समय चाहिए, ठीक। और आप लोगों का पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात समझो कि मैं किसी चीज़ को पहले कर दूँ फिर दोबारा बनाऊँ तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा, ठीक। जो भी चीज़ें मुझे चाहिए मैं थोड़ा सोच लूँ, बच्चों से कनेक्ट कर लूँ, क्योंकि बच्चे ही हैं वो चीज़ें बताएंगे, ठीक। बाकी तो कुछ भी नाप शनाप कोई भी बनाएगा, आप भरोसा करोगे नहीं। तो अगर भरोसा कर रहे हो तो थोड़ा वेट भी आप रखो, प्रेशर क्रिएट मत करोगे, नहीं भैया कर दो ये कर दो, तो उन सब चीज़ों से फ़ायदा कुछ है नहीं। वेट करके रखो, मैं बहुत अच्छा ही करूँगा तुम लोगों के लिए, जैसे पहले भी किया है सेम, ठीक। तो थोड़ा रहो, चैनल पे कनेक्ट हो जाओ, जो भी छोटी मोटी अपडेट रहेंगी या तो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, ठीक है, या फिर मैं अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तो यूट्यूब पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है बच्चों। टेक केयर, सी यू सून, बाय।